देख रहे हैं HBN न्यूज। चुनावी नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के जलालपुर गांव के नवनिर्वाचित प्रधान रविंद्र यादव से हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने की कुछ खास मुलाकात। देखें ये रिपोर्ट। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार HBN न्यूज़ से और आज हमें रविंद्र जी के साथ जलालपुर ग्राम पंचायत से। तो आइए जानते हैं इनके विचारों को और एक एजुकेटेड प्रधान की क्या माइंड थिंकिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जी, आप अपना जनता को परिचय दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नमस्कार करना चाहूँगा सबको एंड मेरा नाम रविंद्र यादव है। मैं जलालपुर मट्टी से बिलोंग करता हूँ। पोस्ट सुखाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पड़ता है आपका। जी। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इस समय ग्राम प्रधान के चुनाव से सभी लोग निवृत्त हुए हैं। जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अभी प्रधानी चुनाव पर आप खड़े हुए हैं और प्रधान पद पे आपने हासिल किया, तो आप ऐसा क्या आपने देखा प्रधानी में या पॉलिटिक्स में कि आप प्रधान पद के लिए खड़े हुए? एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में मेरा अपना बिजनेस है लैब का, वो काफ़ी टाइम से मैं रन कर रहा हूँ। 7 से 8 साल हो गए मुझे। अभी भी बिज़नेस मेरा रनिंग में है, रनिंग प्रोसीजर में है। एक्चुअली दिल्ली में बैठ के मैंने समाज की तरफ देखा है, अपने जलालपुर मट्टी की तरफ देखा है, ग्राम पंचायत की तरफ। तो देख पा रहा हूँ कि काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जो समाज में काफ़ी नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, बट वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाते। उस व्याप पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राजनीति में कदम बढ़ाऊं और राजनीति की तरफ जाके कुछ समाज सेवा कर पाऊं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। तो ये मेरी खुद की एक थिंकिंग है, खुद का थॉट है, मेरा खुद का ही सारी चीज़ें हैं बनाई हुई मेरी, क्योंकि मुझे खुद आने की इच्छुक था मैं कि मैं आना चाहता हूँ। और समाज में जितनी भी व्यवस्थाएँ ख़राब हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके उठा लो आप, चाहे वो आपकी नालियाँ हों, चाहे वो पानी का निकास हो, और चाहे वो अपनी सड़क हो, है ना, चाहे वो गरीबों के लिए कुछ मदद करने की बात हो, तो हर तरीके से मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है और बहुत खुशी भी है कि मैं ग्राम प्रधान अपनी पंचायत से चुना गया हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज एक टाइम था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर थे जी। खाने के लिए रोटी नहीं थी। 18 दिन का भूखा मैं 2006 में यहाँ से निकला था दिल्ली के लिए। तो बहुत बड़ा एक स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में। तो आज एक बहुत बड़ा एक खुशी का एक मूवमेंट है जो मैं देख पा रहा हूँ आज जी। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत से नेता लोग आते हैं और बहुत सी बातें करते हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। तो आपने वो कौन सी बातें नोटिस की जो उन्होंने अभी तक पूरी नहीं कर पाई और उन पे आप कार्य करने वाले हैं? देखिए, मैं अभी अपनी पंचायत की बात कर लेता हूँ। दूसरी पंचायत में मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं अपनी पंचायत में अगर देख पा रहा हूँ तो नालियाँ हैं, सड़क हैं, हमारे रास्ते जो हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। जो ऑलरेडी मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई है मेरे पास फ़ोन में, वो मैं दिखा पाऊँगा आपको। एंड जो गरीब हैं हमारे लोग, जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास किसी भी तरीके का कोई रोज़गार नहीं है, जो चाहते हैं कि दिन में 2 रोटी के लिए कुछ इंतजाम अपना कर पाएँ, तो उस लेवल तक भी लोग नहीं पहुंच पाते। मुझे बड़ा हर्ष था लास्ट टाइम जब एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, जब लास्ट टाइम हमारे 2015 में हमारे गांव में हमारी पंचायत में प्रधानी आई थी, तो बड़ा हर्ष था और लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ हमारी पंचायत में होगा। लेकिन पूरी 5 साल ब्लैंक निकल गए, किसी भी तरीके का 1% भी सुधार नहीं हो पाया। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, चाहे वो पानी का निकास हो, चाहे वो पानी की पीने की सुविधाएँ हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं हुआ हमारी पंचायत में। अच्छा, आपने देखा कि हमारी पंचायत में कोई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद आपने वैसे आपका मेन वर्क क्या है? एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। लैब का मेरा अपना बिजनेस है दिल्ली में, दिल्ली साकेत में बिजनेस है मेरा। बहुत बढ़िया तरीके से रन कर रहा हूँ। तो अभी दिल्ली में वर्क कर रहे हैं आप और अभी इस समय प्रधान पद के उम्मीदवार बनके आपने जीत हासिल की जी। तो क्या आप वहाँ पे वर्क छोड़ देंगे? नहीं सर, एक्चुअली मैं वर्क इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उससे मैं अपनी लाइफ में जो भी मैंने अपने गोल्स बनाए थे वो मैंने अपने फुलफ़िल किए हैं, आज तक किए हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं अपने पंचायत में अपने लोगों को या समाज को टाइम नहीं दूंगा। रेगुलरली मैं अपना टाइम भी दूंगा बिकॉज मेरा बिजनेस ऐसा है जो ऑनलाइन चलता है ना। हम लोग एक्चुअली ग्लोबलाइज बिजनेस कर रहे हैं। हमारा इंडोनेशिया और बाहर की कंट्री बहुत सारी हैं। इंडोनेशिया है, गाना है, नाइजीरिया है, म्यांमार है ना, और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनके साथ में हम एसोसिएट हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी हम बहुत हर डिस्ट्रिक्ट में हम मैक्सिमम हम काम कर रहे हैं। सो हमारा ऑनलाइन काम है बेसिकली, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ ऑलरेडी वहाँ पे है, वो कर रहे हैं काम। तो फिर आप वहाँ रहते हुए यहाँ कैसे काम कर पाएंगे, जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे? सर, मेरी प्रेजेंसी की ज़रूरत मेरे बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है जी। बिकॉज जो मेरा बिजनेस है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस है। मैं अपना सारा बिजनेस, बिकॉज आई एम नॉट गिवन फूड फैसिलिटीज़, है ना। सो हम मेडिकल फील्ड से हैं तो ये फैसिलिटीज़ मैं प्रॉपर दे पा रहा हूँ। मेरा कोई सेल का और परचेज का काम नहीं है बेसिकली। मेरा जो है सिर्फ लैब का काम है। सो लैब का कलेक्शन सेंटर है हमारा मैक्स लैब के नाम से। सो उसको ईजिली हम अपने स्टाफ के जरिए हम अपना फुलफिल कर पाते हैं।
अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपकी वहाँ प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, जी जी। ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने क्या क्या सोचा और क्या क्या देखा और आप आगे क्या क्या करना चाहते हैं गाँव के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपने समाज में कदम बढ़ाया अपनी बहन बेटी के लिए, कि जो भी हमारी समाज में बहन बेटियां हैं किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी कि शादियों के लिए या किसी भी तरीके के लिए। तो मैंने पहला कदम उठाया कि जिस जाति धर्म में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की बेटियां हों, बहन बेटियां हों, उनकी शादी में एक सम अमाउंट मैं अमाउंट का यहाँ पे अनाउंस नहीं करना चाहूँगा। मैंने समय अमाउंट एक रखा, उस अमाउंट को मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ, आज तक कर पा रहा हूँ, पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी खुशी मुझे ये है कि मैंने कमिटमेंट सिर्फ अपनी पंचायत में की थी, बट भगवान ने कल मुझे एक ऑप्शन दिया कि मैं बाहर भी जाऊँ, है ना। तो एक गाँव पड़ता है पास में हमारे, लभुआ, उस लभुआ में भी जाके मैंने एक दान लिया, है ना, कन्या को एक दान दिया, वहाँ पे एक पुरस्कार दिया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पहला कदम मेरा ये था। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी युवा हैं, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि चेंजिंग लाने की हम जब कोशिश करते हैं, तो चेंजिंग हमारे बुजुर्गों से नहीं आ पाएगी, बिकॉज वो पुराना एक टाइम निकल चुका जो था पहले। अगर हमें चेंजिंग लानी है तो हमारे जितने भी युवाओं को हम साथ लेके, उनको मोटिवेट करके, उनको एजुकेशन से जोड़ के, तब जाके हम साथ में आगे ले जा सकते हैं, या स्पोर्ट्स से जोड़ के। तो मैं जो सोच पा रहा हूँ अपनी समाज के लिए, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स का सारा मैं अरेंजमेंट कराऊंगा। उनके लिए जिम सेंटर ओपन कराने के लिए मैंने कमिट की हुई है। और स्पोर्ट्स का जितना भी सामान है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट का पूरा किट हो, ये सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूथ थिंकिंग कैसे यूज़ की जाए, यूथ की थिंकिंग को कैसे डेवलप किया जाए और एजुकेशन को लेकर कैसे उस पर विचार किया जाए और उसको कैसे बदला जाए, यानी कि यूथ की या फिर हमारी जनता की या हमारे देशवासियों की सोच को कैसे बदला जाए, ये सब बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये युवा प्रत्याशी हैं, युवा प्रधान हैं। तो आगे भी सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी गिरावट आ रही है, जी जी, क्योंकि कोरोना चल रहा है। बिल्कुल। अब आप कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं? सर, कोरोना के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ और इस कोरोना को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, बिकॉज हम तो पेशेंटों के बीच में ही रहा करते हैं। एक्चुअली आई हैव गिवन फैसिलिटीज़ किडनी ट्रांसप्लांट एंड लीवर ट्रांसप्लांट एंड जो भी हमारे पेशेंट्स हुआ करते हैं, चाहे आपके फीवर के हो गए, चाहे अदर डिजीज़ के किसी भी पेशेंट के हो गए, हर तरीके के पेशेंट्स हमारे पास जुड़े रहते हैं। एंड मेनली जो हमारा काम है किडनी, लीवर, हेपेटाइटिस सी एंड कैंसर से रिलेटेड जो हाईली रेंज की मेडिकेशंस होती हैं वो प्रोवाइड हम करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया लैब का, तो ये भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पेशेंटों को। तो तरह तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को हुई और आज भी हो रही हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन पुटअप किया कि एजुकेशन काफ़ी हमारी पिछड़ रही है, सही बात है, एजुकेशन हमारी बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा विषय है इस चीज़ को लेके कि हमारे जितने भी युवा बच्चे हैं या जो जनरेशन, हमारी बच्चों की जो जनरेशन है वो बहुत पीछे चली जा रही है एजुकेशन से। क्योंकि पिछले 1 साल से, मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं मिल पाई है और एक समय अभी भी निकलता चला जा रहा है। सर, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो लोगों को वैक्सीन्स लगे, क्योंकि वैक्सीन का हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और आएंगे भी आगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को पहले अवेयरनेस करें हम सोशल डिस्टेंसिंग की एंड जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है मतलब कोरोना के प्रति, तो उस चीज़ को हम प्रोवाइड करें वहाँ पे और उनको अवेयरनेस दिलाएं इस कोरोना के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये कोरोना की महामारी जो है वो ख़त्म हो, ताकि हमारे स्कूल्स जो हैं वो खुल सकें दोबारा और बच्चे कंटिन्यू कर सकें अपनी एजुकेशन को। तो रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हमारा जो सरकारी स्कूल है हमारी पंचायत में, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने स्कूल को, जो भी बच्चे या जो भी गार्जियंस हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ पर ना भेज के, बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगी ये पढ़ाई हो चुकी है आज की डेट में, बहुत पैसा लगता है इन पढ़ाइयों में। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने सरकार में, अपने सरकारी स्कूल में जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की हुई है, वहाँ उनको सारी व्यवस्थाएं हम वहाँ पे करवाएं। जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे वो अदर फैसिलिटीज़ हो स्कूल के माध्यम से। जैसे सर अभी देखा जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, कोरोना में पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चे, जी जी, तो अभी आप प्रधान बन चुके हैं और आपका एक दायित्व है कि हम अपनी ग्राम पंचायत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएं। जी जी। तो आप इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए आप बच्चों को क्या सिखाएंगे और बच्चों से क्या कहेंगे कि वो घर पर ही रहकर कुछ ऐसा करें कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू की जाए? सर, अभी मैं जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको मोटिवेट भी करता हूँ,
उनसे रिक्वेस्ट इस बात की करता हूँ कि जो भी हमारी पढ़ाई डिसकंटिन्यू है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हम, उस पढ़ाई को हम रेगुलरली कंटिन्यू करें और हम ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि आज की डेट में आप देख पा रहे हो सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा है एंड ये डिजिटल मार्केटिंग हमारी अच्छी चल रही है। हर घर में आज की डेट में आप देखोगे एंड्रॉयड फ़ोन है, तो बच्चे ऑनलाइन से हम पढ़ाई कर सकते हैं इजीली तरीके से, और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको हम मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो बच्चे लें पढ़ाई। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी गांव में वोटिंग्स हुई, जी। तो क्या हुआ कि वोट में कई लोगों ने वोट ही डालने नहीं गए। जी। तो आपके गांव में टोटल वोटिंग कितने की थी? सर वोटिंग हमारे यहाँ पे 841 की हुई थी, और आपने जैसे बोला कि कई लोग वोट डालने भी नहीं गए, सो ये कहीं ना कहीं गलत है। एक्चुअली लोगों को वोट करना चाहिए, क्योंकि वोट हमारा बहुत अमूल्य होता है। इस वोट की वैल्यू एक्चुअली इंसान को तब पता लगता है जब हमारे जैसे लेवल पे आते हैं लोग, या फिर बड़े बड़े लेवल पे पहुँचते हैं, तब उनको पता लगता है कि एक्चुअल में क्या। तो आप पूर्ण बहुमत के लिए जब सभी वोट डालें, इसके लिए आप 5 साल में लोगों के लिए उनकी सोच को कैसे बदलें? सर मैं एक्चुअली लोगों को डे बाई डे जागरूक कर रहा हूँ, अवेयरनेस दिला रहा हूँ और मोटिवेट भी काफ़ी कर रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरी तरफ से मैक्सिमम मैं दे पाऊँ उनको फैसिलिटीज़, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 तरीके की मैंने फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रखी हैं, देना चाहता हूँ, उनको कमिट कर रखा है मैंने। सो 20 से 21 करूँगा, 19 नहीं करूँगा, ये मेरी कमिटमेंट ऑलरेडी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे पानी की व्यवस्थाएँ हैं, समर की और नालियों की व्यवस्थाएँ हैं, है ना, जैसे पानी के निकास की प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सबसे ज़्यादा। एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि मेडिकल फील्ड से हूँ तो अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज की डेट में हर घर में, हर एक प्रत्येक बंदे को आज की डेट में बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो दे पाऊँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के इस युग में, आज की जनरेशन में फीमेल जनरेशन आगे बढ़ रही है, और विलेजेस जितने भी हैं, लोकल पब्लिक है, विलेजर्स हैं, वहाँ की महिलाएं पिछड़ती जा रही हैं। और अभी इस समय आप प्रधान पद पे हैं, और आप भी ग्राम पंचायत से, गांव से बिलोंग करते हैं, जी। और आप एजुकेटेड हैं, तो आप महिलाओं को लेकर, महिला शक्ति को लेकर उन्हें आगे कैसे लाया जाए, उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनसे उनकी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत से ऐसे होते हैं कि पढ़ने के बाद हाई स्कूल किया, उन्होंने शादी कर दी, उनकी शादियों को कैसे रोका जाए जब तक वो टैलेंटेड ना हो, एजुकेशन में फुलफिल ना हो। तो इसके लिए आप क्या करें? एक्चुअली देखिए, हमारे यूपी में एक चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है कि हम बहुत जल्दी हमारी समाज में लड़कियों की, बच्चियों की शादी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो एजेड हो पाई है नहीं हो पाई है। अनमेच्योर जब होती लड़कियाँ उसकी उस टाइम में शादी कर दी जाती है, और मैं सभी गार्जियनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से कि ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक लड़की मैच्योर ना हो जाए, और कोशिश हम ये करें कि जब तक वो चाहे वो बच्ची हो या चाहे बच्चा हो, जब तक सेल्फ डिपेंड ना हो तब तक उनकी शादी ना की जाए। और रही बात एजुकेशन की, बात हम करें कि अगर हमारे गांव में किसी भी लड़के की शादी होके आ रही है और वो यहाँ की बहू है हमारी पंचायत की, तो उनके लिए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा मुश्किल है एजुकेशन देना उनको। बाकी हमारे समाज की जो बच्चियाँ हैं उनको मैं डेली बेसिस पे अवेयरनेस दिलाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, और वो कर भी रही हैं कोशिश। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रविंद्र जी का कहना है कि मैं जनता को, अपनी ग्राम पंचायत को ही नहीं, आगे चलकर मैं बाहर के लोगों को भी अपनी पंचायत से आगे बढ़कर भी कुछ करना चाहता हूँ, समाज की कुछ चीज़ों को बदलना चाहता हूँ। जैसा कि मैं खुद एजुकेशनल हूँ और क्वालिफिकेशन होल्डर हूँ, और मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितना पहुँचा हूँ उससे कई हद तक आगे लोग जाएं और उनकी सोच को बदलें। तो ये है इनकी थिंकिंग। तो सर जी, हम जानना चाहेंगे कि आगे आपको ग्राम पंचायत ने बिठाया है, लोगों ने कुछ देखा आपके अंदर, आपको उस चीज़ की लायक समझा, तो अब आप ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? ग्रामवासियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरा सपोर्ट अभी किया है, इन लोगों ने समर्थन मुझे जो दिया है और काफ़ी अच्छे वोटों से मेरी जीत जो करवाई है, इसी तरीके से मुझे प्यार मिलता रहे, इसी तरीके से इन लोगों की दुआएं मिलती रहे, मुझे बड़े बुजुर्गों की, बड़े भाइयों की, माताओं बहनों की, सबकी मुझे दुआएं मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि मैं इस समाज में कुछ अच्छी तरीके से कर पाऊँ। क्योंकि सर जब मैं स्टार्टिंग में अपना घर छोड़ के जब निकला था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 18 दिन का भूखा निकला था, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा कर्जे में आ चुके थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं अपने समाज के लिए या मैं अपने लिए क्या करूं। तो जिस टाइम मैं दिल्ली गया था, स्टार्टिंग मेरी 1700 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी, जॉब की सैलरी जब थी 1700 रुपये थी, वेटर से मैंने स्टार्टिंग की और दिल्ली में जाके मैंने सब कुछ किया। मैंने गोबर भी डाला, मैंने मंडी में भी काम किया
और मैंने झाड़ू पोंछा भी किए, मैंने बर्तन भी मांजे, मैंने वेटर की भी नौकरी की। सो ये पल मुझे आज भी याद आता है। इस पल को, इस मूवमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं इस समाज में भी लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि जब ये लड़का कर सकता है तो सारे लोग कर सकते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस चीज़ को समझ के इन लोगों ने मुझे आज जो समर्थन दिया है, आज मुझे जो सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है इस चीज़ का। और मैं एक्सपेक्टेशन भी यही रखूँगा कि आगे भी मुझे ये लोग सपोर्ट करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आगे मुझे वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, बिकॉज ऐसा कुछ कम करके दिखाना चाहता हूँ समाज के लिए। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है लोगों की मुझसे लेके कि बच्चा कुछ करेगा, और डेफिनेटली मैं उस पर खरा उतरूँगा। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ हमेशा से ही चेंजेस लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ हैं हमारे रविंद्र जी, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, और जो व्यक्ति खुद पे गुजरी होती है और आगे दूसरे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए रविंद्र जी की थिंकिंग थोड़ी चेंजेस हैं। वो चाहते हैं कि मुझ पे जो हुआ, मुझ पे जो गुजरी, वो किसी और पे ना गुजरे, और उस लोकल फैमिली को, उस व्यक्ति को नीचे से उठाकर ऊपर तक ले जाए। तो ऐसी सलाम है इनकी थिंकिंग को। तो देखते रहिए HPN न्यूज़ के साथ। मैं हूं मनीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ। धन्यवाद।